कोहेंस लाइफ साइंसेज के शेयर में आज 7% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बाजार में इसे लेकर काफी हलचल है। जी बिल्कुल। तो आज हम इसी के तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सब कंपनी के हाल ही में जारी हुए Q2 नतीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, सारी गड़बड़ी वहीं लग रही है। तो चलिए इन आंकड़ों को जरा खोल कर देखते हैं। आखिर ऐसा क्या था इन नतीजों में जिसने निवेशकों में इतनी घबराहट फैला दी? देखिए, जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है कंपनी का मुनाफा। ओके। पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले, मतलब जुलाई से सितंबर 2025 की अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट 52% गिर गया है। 1 मिनट, 52%? जी, 52% की गिरावट। ये आंकड़ा तो वाकई बहुत बड़ा है। मतलब ये कोई सामान्य उतार चढ़ाव नहीं लगता। लेकिन क्या ये सिर्फ मुनाफे की बात है या कंपनी के कारोबार मतलब सेल्स पर भी असर पड़ा है? यहीं पर कहानी और पेचीदा हो जाती है। अच्छा। कंपनी की जो कुल आय है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें भी लगभग 8% की कमी आई है। अच्छा, तो बिक्री में सिर्फ 8% की कमी? जी। लेकिन मुनाफा सीधा 52% नीचे चला गया। ये हिसाब तो कुछ बैठ नहीं रहा। सही पकड़ा आपने। इसका मतलब तो साफ है कि कंपनी की लागत या खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हर 1 रुपए की बिक्री पर अब वो पहले से बहुत कम कमा पा रही है। बिल्कुल। और ये हमें तीसरे और शायद सबसे जरूरी आंकड़े पर लाता है। वो क्या है? EBITDA, यानी ब्याज, टैक्स और बाकी कटौतियों से पहले की जो कमाई होती है। हाँ, ऑपरेशनल प्रॉफिट। उसमें 40.4% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। 40%? जी। और EBITDA में इतनी बड़ी गिरावट खास तौर पर चिंता की बात है। ये सीधे सीधे कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में कमजोरी का संकेत है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूं, एक तो आय गिरी, फिर ऑपरेशनल कमाई भी बुरी तरह गिरी और आखिर में जो नेट मुनाफा बचा वो आधा से भी ज्यादा घट गया। बिल्कुल। तीनों ही मोर्चों पर खराब प्रदर्शन रहा। तो मतलब कंपनी को हर तरफ से मार पड़ रही है। हाँ, और इन्हीं कमजोर नतीजों का सीधा असर निवेशकों के भरोसे पर पड़ा। उन्होंने इस पूरी तस्वीर को देखा और बड़े पैमाने पर बिकवाली यानी सेल ऑफ शुरू कर दी और शेयर की कीमत इतनी तेजी से गिर गई। तो संक्षेप में कोहेंस लाइफ साइंसेज की शेयर में गिरावट का कारण कोई एक नहीं, बल्कि तिमाही नतीजों में हर पैमाने पर आई कमजोरी है। 52% कम मुनाफा, 8% कम आय और 40% से ज्यादा गिरावा EBITDA। एकदम सही। और यहाँ श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात छोड़ते हैं। ये आंकड़े ये तो साफ साफ बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ये एक ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मतलब इसके पीछे की वजह क्या है? जी, जब किसी कंपनी के सारे वित्तीय संकेतक एक साथ इतनी तेजी से गिरते हैं तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि क्या ये सिर्फ एक तिमाही की अस्थायी समस्या है या फिर किसी गहरी और लंबी चलने वाली चुनौती का